अभी के इस वीडियो पर हम लोग यहाँ पर कक्षा 8 के गणित का प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे क्या बोला गया, संख्या रेखा पर इन सभी संख्याओं को आपको क्या करना, निरूपित करना है। यदि आप संख्या रेखा के बारे में पूरा जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाइए और तो आप जो है उस वीडियो से संख्या रेखा की पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैंने आपको पूरे अच्छी तरीक़ा से एक्सप्लेन पहले कर दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो 1 नंबर प्रश्न तो बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पर क्या करना, संख्या रेखा पर इनको निरूपित करना है। चलिए आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। आप एक क्या कीजिए, स्केल ले लीजिए, ठीक है। और स्केल में क्या होता है, हमारा आपका जो है प्रत्येक 1 सेंटीमीटर पे मार्क होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे ये हमारा 15 सेंटीमीटर का स्केल है। थोड़ा सा यहाँ पर गंदा दिख रहा है स्केल। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर आपको लिखा गया है 0, 1, 2, 3 ऐसे करके, मतलब ये सेंटीमीटर में दिया गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको क्या करना है, लकीर खींचना है, इस प्रकार से एक लाइन खींचना है। और लाइन खींचने के बाद आपको वहाँ पर मार्क कर लेना है, जहाँ 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या करना है, आपको मार्क कर लेना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो देखिएगा आप लोग ध्यानपूर्वक, बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ऋणात्मक में कहाँ तक पहुँचा है, तो कहिएगा ऋणात्मक में अधिकतम जो है -8 तक गया है। और धनात्मक में कहाँ तक गया है, तो कहिएगा अधिकतम जो है वहाँ पर हमारा +5 तक गया है, मतलब 5 तक गया है धनात्मक में, ठीक है। चलिए कहीं पर मैं क्या करता हूँ, ऋणात्मक हमें क्या करना होगा, ज़्यादा लेना होगा, ठीक है। तो कहीं पर मैं मूल बिंदु मान लेता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं 0 मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, इधर से यदि मैं 0 से दाएं ओर शुरू करूं तो सभी संख्याएं क्या होती है, धनात्मक संख्या होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/9 लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/9 लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग 3/9 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर 4/9 लिख सकते हैं। फिर हम लोग 5/9 लिख सकते हैं। फिर हम लोग 6/9 लिख सकते हैं। और फिर हम लोग 7/9 लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, हमारा बढ़ते रहेगा। अब जैसे देखिए, 7/9 के बाद यदि मैं लिखूँ यहाँ पर 8/9, क्या लिखूँ, 8/9, तो वो भी लिख सकते हैं। यदि मैं उसके बाद यहाँ पर लिखता 9/9, देखिए 9/9 का मतलब कितना होगा, 9 तो कट जाएगा हमारा, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, तो कितना बचेगा, 1/1। 1/1 मतलब कितना, 1, मतलब 9/9 का मतलब कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो मतलब ये 0 और 1 के बीच में इतना सारा यहाँ पर परिमेय संख्या आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए, 0 के हम लोग बाएं ओर आते हैं, ठीक है। 0 के हम लोग बाएं ओर आते हैं, 0 के बाएं ओर आएंगे तो हमारा क्या होगा, संख्याएं जो है क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग 9 के रूप में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, -1/9। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा कितना होगा, -2/9। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा होगा -3/9। फिर यहाँ पर होगा हमारा -4/9। फिर यहाँ पर कितना होगा हमारा, -5/9। फिर यहाँ पर होगा हमारा -6/9। फिर यहाँ होगा हमारा -7/9, -8/9, माइनस, देखिए उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या होता है, -9/9 होता है। क्या होता है यहाँ पर हमारा, -9/9 होता है, ठीक है। अब देखिए, -9/9 का मतलब कितना होगा, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, ये तो हमारा कट गया, ठीक है। जब ये हमारा कट जाए तो यहाँ पर कितना है, माइनस, और यहाँ पर 1, मतलब इसका मतलब कितना हुआ, -1, मतलब -1, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप -1 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9/9 लिखा था, -9/9 होता, तो उसके बाद हमारा कितना होता है, -10/9 होता है। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है, समझ में आ चुका है। यदि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने एक संख्या रेखा बनाया। अब आप लोग बताइए कि यहाँ पर जो है हमारा सबसे पहले क्या बोला था, 2/9। देखिए 2/9 कहाँ पर है, 2/9 धनात्मक में होगा, तो 0 के हम लोग दाएं ओर खोजेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला हमारा 2/9 है, 2/9 को आप क्या कीजिए, घेर दीजिए, सिंपल सा बन गया। उसको तो हमारे कितना बोला है, 5/9। देखिए 5/9 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो 5/9 को भी आप घेर दीजिए। उसके बाद हमारे कितना है, -1/9, -1/9 यहाँ पर है, इसको भी आप घेर दीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पर कितना बोला है, -3/9, तो -3/9 को भी क्या करना है, आपको घेर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, -5/9, तो -5/9 को भी आपको घेर देना है। उसके बाद हमारे क्या करना है, क्या बोला गया है, -8/9, तो -8/9 को भी क्या करना है, घेर देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर संख्या रेखा पर निरूपित करने कहा गया था, मैंने यहाँ पर निरूपित कर दिया। ये जो है आपका 1 नंबर का आपका हल हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब आपको समझ में आ गया। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर अब, ठीक है। चलिए तो 2 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, 2 नंबर प्रश्न है, अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखिए। प्रत्येक बिंदु के लिए क्या लिखना है, आपको परिमेय संख्या लिखना है। बहुत ईजी प्रश्न है, बहुत ईजी प्रश्न है। देखिए आपको मैं यहीं पर समझा दूँ क्या, यहीं पर समझा देता हूँ, ठीक है।
देखिए ये आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप लोग कॉपी में बनाइएगा, ठीक है। ये वाला जो है आपको कॉपी में बनाना है, और कॉपी में बनाने के बाद आप 1-1 सेंटीमीटर में लीजिएगा, ठीक है। और जहाँ जो खाली जगह छोड़ा है वहाँ भी आप खाली जगह छोड़िएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर 3/5 है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3/5 के बाद बोलिए 4/5, मतलब यहाँ पर आपका क्या होगा, 4/5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या होगा, 5/5, और 5/5 का मतलब कितना होता है, 1, मतलब यहाँ पर आपको 1 लिखना है। क्या लिखना है, 1 लिखना है। चलिए आखिर में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहाँ पर देखिए 7/5 है, तो उसके बाद आपका क्या होगा, 8/5 होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 11/5 है, तो उसके बाद कितना हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। इस प्रकार तो इसका आंसर यहीं पर निकल गया। एक बार मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। चलिए देखिए इस प्रकार से आपको क्या करना है, मार्क करना है, ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर में। आप ये आकृति जो है ना, ये जो हम लोग संख्या रेखा जो बना रहे हैं, आप लोग पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से मैंने कर दिया, दोनों तरफ आपको एरो लगा देना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपका क्या बोला गया, 0, तो चलिए हम 0 बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं 0 बना देता हूँ, यहाँ पर 0 बना दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, 1/5, तो चलिए हम लोग 1/5 लिख देते हैं। उसके बाद हमारे कितना है, 2/5, फिर हमारा है 3/5, ठीक है। फिर यहाँ तो आपका A लिखा गया है, और यहाँ पर आपका B लिखा गया है। यहाँ पर इसका मान दिया गया कितना है, 6/5। उसके बाद आपका यहाँ पर 7/5, फिर ये वाला आपका C है, ठीक है, ये आपको निकालना है। और ये वाला जो है, उसके बाद ये वाला हमारा 9/5 है। फिर उसके बाद ये जो है आपका D है, और D आपका दिया है, अच्छा D दे दिया है, D कितना दिया है, 10/5 दिया गया, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर कितना है, ये वाला 11/5 है। फिर ये वाला जो E है, और E आपको निकालना है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये वाला जो आपका दिया है 13/5 दिया है। क्या इसके बाद हम लोग नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं दिया है तो फिर भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रश्न तो यहीं तक है तो यहीं तक रहने देते हैं। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए A का मान कितना होगा, बताइए आप लोग। A का मान आपको मैंने पहले बताया, A का मान जो अभी हमारे कितना होगा, 3/5 है, तो उसके बाद कितना होगा, 3/5 के बाद 4/5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए B के जगह पर क्या लिखना है, देखिए B के जगह पर 4/5 के बाद कितना होगा, 5/5। अब देखिए 5/5 जो होता है ये हमारे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो मतलब 1/1 आया, सॉरी यहाँ पर 1 लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो 5/5 है ये हमारे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो यहाँ पर 1/1 आया। और 1/1 का मतलब कितना होगा, 1 ही ना होगा, तो मतलब यहाँ पर आप लोग सिंपल से क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं आप लोग, 1 लिख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर जो आपको क्या करना है, 1 लिख देना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, B के जगह पर 1 लिख देना है, ठीक। उसको देखिए C के मान कितना होगा, तो यहाँ पर है 7/5, तो उसके बाद कितना होगा, 8/5, तो 8/5 लिख दीजिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर जो E का मान कितना, 11/5 के बाद कितना होगा, 12/5, तो यहाँ पर आपका 12/5 हो गया। इस प्रकार से ये जो 2 नंबर का आपका हल हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं, बहुत इजी तरीके से यहाँ पर आपको मैंने समझा दिया। तो 1 नंबर प्रश्न का हल हो गया, और 2 नंबर का भी हल हो गया, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अब आप लोग यहाँ पर जो है अगला प्रश्न संख्या 3 नंबर देख सकते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, ठीक है। पहला A नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, 3 का A यहाँ पर कहता है 3/4। अच्छा देखिए 3/4 जो है वे धनात्मक परमेय संख्या है कि ऋणात्मक परमेय संख्या है, तो आप कहिएगा 3/4 हमारा कैसा परमेय संख्या है, एक धनात्मक परमेय संख्या है, मतलब यहाँ पर ऋणात्मक की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इस प्रश्न को आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3/4 बोला गया है, ठीक है। तो 3/4 जो है हमारा धनात्मक परमेय संख्या, मतलब ऋणात्मक हमें यहाँ लेना नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं बनाता हूँ। देखिए संख्या रेखा पर किस प्रकार से बनाना है, कहीं पर आपको मूल बिंदु बनाना है, ठीक है। और मूल बिंदु के बाएं ओर हम लोग जाएंगे तो संख्याएं क्या होगी, ऋणात्मक होगी, संख्याएं क्या होगी, ऋणात्मक होगी। लेकिन यहाँ तो ऋणात्मक लेना नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक समझाने के लिए लिखता हूँ, ठीक है। चलिए तो आप यहाँ देखिएगा, देखिए जैसे यहाँ 0 हो गया, और हर में यहाँ पर कितना है, 4, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1/4, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग इधर बढ़ते हैं, अब दाएं ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग कितना होगा, 1/4, फिर कितना होगा यहाँ पर 2/4, कितना होगा यहाँ पर 2/4,
अब फिर यहाँ पर हमारे कितना होगा 3/4, और यही वाला 3/4 यहाँ पर दर्शाने कहा था तो बन तो गया, और भी यहाँ पर बना दिए, तो फिर इसको लिखिए लेते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर कितना 4/4 का मतलब कितना हो जाएगा 1, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1। फिर यहाँ हो जाएगा हमारा 5/5, सॉरी 5/4 कितना हो जाएगा 5/4, फिर हमारा हो जाएगा 6/4, फिर यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 7/4, फिर हो जाएगा इधर 8/4, और 8/4 का मतलब कितना हो जाएगा, देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 2, और यहाँ पर फिर हमारे कितना हो गया 9/4। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये हमारा संख्या रेखा बना, और इस संख्या रेखा में हमें दर्शाना क्या है, तो हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है 3/4। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है 3/4 इसका हल हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग 3 का बी देख लेते हैं। 3 का बी में यहाँ पर कितना है -5/6। अच्छा देखिए -5/6 जो है वे धनात्मक परमेय संख्या है कि ऋणात्मक परमेय संख्या है। ठीक है, तो ये जो यदि आपके परमेय संख्या में यदि आपको थोड़ा सा भी तकलीफ है तो परमेय संख्या का वीडियो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिए हैं। ठीक है, देखिए तो -5/6 है, मतलब यहाँ पर जो हमें ऋणात्मक की ओर बढ़ना है, मतलब धनात्मक की यहाँ पर तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा दिखाने के लिए हम लोग एक धनात्मक भी बना लेंगे। ठीक है, देखिए तो ये जैसे कि यहाँ पर मैं मूल बिंदु 0 मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए 0 के दाएं ओर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे हर में कितना है, हर में 6 है, मतलब यहाँ पर जो हमें हर में 6 रखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 1/6, फिर हमारे कितना हो जाएगा 2/6, फिर इधर यदि हम लोग बढ़े 0 के बाएं ओर बढ़े हम लोग तो यहाँ पर हमारे कितना हो जाएगा -1/6, फिर यहाँ पर कितना होगा हमारा -2/6, फिर यहाँ पर हमारे कितना होगा -3/6, फिर यहाँ पर हमारा होगा -4/6, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा -5/6। और यही तो दर्शाने कहा था, तो बन तो गया, आखिरकार इतना लिखे तो लिख भी देते हैं। अब देखिए -6/6, इसके बाद हमारा कितना होगा -6/6। ठीक है, तो 6 तो हमारा कट गया, 1 आया, कितना आया 1, और यहाँ पर था माइनस, मतलब -1 हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पर 6/6 था, तो उसके बाद हमारे कितना होगा -7/6, फिर हमारे कितना होगा -8/6, फिर यहाँ पर हमारा होगा -9/6, और यहाँ हो जाएगा हमारा -10/6, यहाँ पर हो जाएगा -11/6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर संख्या रेखा बन गया, और इस संख्या रेखा पर आपको क्या दर्शाना है, तो आपको दर्शाना है -5/6 और -5/6 ये रहा, और यही यहाँ पर इसका हल हो गया। ठीक है, चलिए अगला आप लोग प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या सी को चलिए देख लेते हैं। देखिए सी नंबर यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है, देख सकते हैं आप लोग अच्छी तरीके से। सी यहाँ पर है 0/5, 0/5। क्या आप लोग बताइए 0/5 जो है परमेय संख्या है कि नहीं, पहले आप ये बताइए हमें। 0/5 यदि आपको परमेय संख्या में तकलीफ है, थोड़ा सा दिक्कत है, तो आप परमेय संख्या का वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर है 0/5। ठीक है, 0/5, और देखिए इसके हर में तो 0 नहीं है, और इसको हम लोग p/q के रूप में लिख रहे हैं, p/q के रूप में लिख रहे हैं, और q जो है इसका मान तो यहाँ पर 0 नहीं है। जब हमारा q का मान 0 नहीं हो तो वे हमारे क्या कहलाता है, एक परमेय संख्या कहलाता है, और p और q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। तो इसी प्रकार से मतलब कि यदि किसी भी संख्या के यदि हम लोग ऊपर में 0 रहे ना, सिंपल आप समझिए, तो वे वाला हमारा जो है परमेय संख्या होता है। लेकिन यदि नीचे 0 रहता तो परमेय संख्या नहीं होता, उसका मान अनडिफाइन आता, अपरिभाषित आता, मतलब परिभाषित नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो 0/5 है इसका मतलब क्या होगा, 0/5 का मतलब क्या होगा 0, याद रखिएगा। और यदि यहाँ पर हमारा 5/0 रहता है तो इसका मान क्या होता है, अनडिफाइन। क्या होता है इसका मान, अनडिफाइंड, जिसको कहते हैं परिभाषित नहीं, इसको कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। बोलिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर 0/5 का मतलब कितना हो गया 0। तो चलिए कहीं पर आपको मैं बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने 0 किया, और इसी 0 को हम लोग 0/5 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 0/5 का मतलब क्या होगा 0 होगा। और यदि हम लोग इधर बढ़े, दाया और बढ़े, तो यहाँ पर हमारे कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना होगा 2/5 हो जाएगा, फिर इधर हमारा 3/5 हो जाएगा, फिर इधर हमारा 4/5 हो जाएगा, इस प्रकार से। और 0 के हम लोग किधर जा रहे हैं, बाएं ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगी, संख्या ऋणात्मक होगी, मतलब यहाँ पर -1/5, फिर यहाँ पर हमारा होगा -2/5, यहाँ हो जाएगा हमारा -3/5, और यहाँ हमारा कितना हो जाएगा -4/5। और उसको यदि हमारा -5/5 रहता है तो उसका मतलब कितना होता है, -1 होता है। कितना होता है, -1। चलिए तो यहाँ पर देखिए 0/5, तो कौन सा 0/5, तो ये जो है हमारा 0/5 को मैं क्या करता हूँ, इसे मैं घेर देता हूँ, और यही आपका हो गया, हल हो गया। समझ में आ चुका है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं डी नंबर। ठीक है, देखिए डी प्रश्न में क्या कहा है, डी प्रश्न में हमारे इधर है 5/3 को दर्शाना है। क्या को दर्शाना है, 5/3 दर्शाना है। ठीक है, आप लोग ये जो फिगर जो यहाँ पर जितने भी बना रहे हैं, ये आपको पेंसिल से बनाना है कॉपी में। ठीक है, चलिए देखिए 5/3 को दर्शाते हैं।
5/3, और 5/3 क्या धनात्मक है कि ऋणात्मक? तो आप कहिएगा ये धनात्मक परिमेय संख्या है। धनात्मक परिमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे? या फिर हमारा हर और अंश दोनों धनात्मक होगी या दोनों हमारे ऋणात्मक होगी, क्योंकि ऋणात्मक ऋणात्मक कट जाएगा तो आखिरकार हमारा धनात्मक ही आएगा। तो वे वाला हमारे क्या होता है? धनात्मक परिमेय संख्या होता है। और ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसमें हर या अंश किसी एक जगह पर हमारा ऋण चिन्ह हो। क्या हो? ऋण चिन्ह। जैसे कि मैं कहूँ -5/3 तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। यदि मैं कहूँ 5/-3 तो ये वाला भी हमारा ऋणात्मक परिमेय संख्या है। क्लियर? पूरा कंसेप्ट क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ पर 5/3 को हमें दर्शाना है तो कहीं पर मैं 0 ले लेता हूँ। इसके दाएं ओर हमें बढ़ना है तो यहाँ पर हमारे कितना, इसके बाएं ओर यदि एक में लिख दूँ -1/3, ठीक है, थोड़ा देखने में ठीक ठाक लगेगा। अब उसके बाद हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा 3/3, और 3/3 का मतलब कितना होगा? 3 तो कट गया, कितना आएगा? 1 आएगा इसका जगह पे, ठीक है। तो आप लोग 1 लिखिएगा संख्या रेखा पर, ठीक। चलिए अगला देखिए। अब यहाँ पर 3/3 हो गया, उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा? 4/3, फिर हमारा कितना हो जाएगा? 5/3। इसके बाद हमारा बढ़ते रहेगा 6/3, फिर 7/3, फिर इधर हमारा 8/3 और इधर हमारा 9/3। और 9/3 का मतलब कितना होगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 3 तिया 9, कितना होगा? 3 तिया 9, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर 9/3 का मतलब कितना होगा? 3, और 6/3 का मतलब कितना होगा? 2 होगा, कितना होगा? 2, ठीक है। तो आप संख्या रेखा पर इस प्रकार आप लोग लिखिएगा, समझे। चलिए 5/3 को दर्शाना था तो 5/3 तो आप लोग समझ गए कहाँ पर है। 5/3 ये वाला हमारा, और इसको आपको क्या करना है? घेर देना। ये आपका हो गया हल, समझ में आ रहा? चलिए अगला देखिए ई नंबर। ई यहाँ पर हमारे कितना है? -11/6। अब देखिए -11/6 धनात्मक परिमेय संख्या की ऋणात्मक परिमेय संख्या है? तो आप कहिएगा ये हमारा ऋणात्मक परिमेय संख्या है। क्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या। मतलब यहाँ पर धनात्मक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा दिखाने के लिए धनात्मक में 1-2 गो संख्या हम लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत उसमें है नहीं, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं 0 लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ये धनात्मक परिमेय संख्या, तो यहाँ पर आपको मैं 1/6 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब चलिए हम लोग इधर ऋण की ओर बढ़ रहे हैं, ऋणात्मक की ओर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे कितना होगा? -1/6। यहाँ कितना होगा? -2/6। यहाँ कितना होगा? -3/6। और -3/6 ये तो हमारा कट रहा है। यहाँ पर जैसे आप इसे भी यदि काटना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे कितना होगा? -1/2 होगा। जैसे यहाँ देखिए -3/6 है ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितना होगा? -1/2 होगा। तो ये भी आप लोग ले सकते हैं, -1/2 भी, ठीक है। चलिए अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे कितना होगा? -4/6 हो जाएगा। ये भी तो कट रहा है, खैर यहाँ पर अभी हमें ये मिलाना है, चलिए मिला देते हैं फटाफट। अब यहाँ पर हमारे कितना होगा? -5/6। यहाँ पर हमारे कितना हो जाएगा? -6/6। और -6/6 का मतलब कितना होगा? -6/6 का मतलब कितना होगा? 6 तो कट गया, और यहाँ पर माइनस आया, मतलब यहाँ पर हो गया -1। 6 एकम 6, 6 एकम 6, यहाँ पर कितना है? -1। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं -1। चलिए तो यहाँ पर हमारा कितना था? -6/6 था। उसके बाद हमारा कितना होगा? -7/6। उसके बाद हमारा कितना होगा? -8/6 हो जाएगा। उसके बाद हमारा -9/6 हो जाएगा। उसके बाद हमारा -10/6 हो जाएगा। और उसके बाद हमारा -11/6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ना आपको एक लिख देना है तो देखने में थोड़ा और ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर हमारे कितना हो गया? -11/6 तो मिल गया, और यही आपको क्या करना है? घेर देना है। और इस प्रकार से ये जो है आपका आंसर हो गया। समझ में आया? 3 नंबर का सभी प्रश्नों के आपको मैंने हल बता दिए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न में आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या हम लोग 4 नंबर देखते हैं। चलिए आप लोग अब यहाँ पर 4 नंबर प्रश्नों को देख लीजिए। देखिए 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। क्या बोला गया है? संख्याओं को हमें किस में बदलना है? संख्या रेखा पर। और संख्या रेखा तो आपको मैंने सिखा दिया बनाना, ठीक है। देखिए तो ए नंबर में ना यहाँ पर 2 संख्या दिया गया, दोनों संख्याओं को दर्शाना है, ठीक है। एक हमारा धनात्मक परिमेय संख्या है, एक हमारा ऋणात्मक परिमेय संख्या है। बी में क्या है? बी में यहाँ पर एक ऋणात्मक परिमेय संख्या और एक हमारा धनात्मक परिमेय संख्या है, दोनों को साथ साथ करके दर्शाना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर चलिए मैं बना के दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पर मैंने लकीर जो खींच लिया अभी, ठीक है। चलिए इसे मैं बनाता हूँ। देखिए तो क्या करना है आपको, जो है सबसे पहले एक आपको रेखा खींचना है, ठीक है। और रेखाएं क्या होती है? जिसके दोनों छोर जो है अनंत की ओर हो। तो एक जो है रियल में आप रेखा कॉपी में नहीं खींच सकते हैं, ठीक है। बस इसे हम लोग कल्पना कर सकते हैं। दोनों तरफ हम लोग क्या लगा दे? एरो लगा दे, मतलब ये दोनों छोर जो है अनंत की ओर हो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ए में आपका क्या था? ए में आपका प्रश्न था 4/3, -2/3 को दर्शाना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये जो 4/3 है वे धनात्मक परिमेय संख्या है और ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है, मतलब धनात्मक के भी ओर जाना है और ऋणात्मक के भी ओर जाना है। तो चलिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 0। क्या मान लेता हूँ? 0। तो यहाँ पर हमारे कितना होगा? तो यहाँ पर हमारा होगा 1/4,
अच्छा नीचे में हर में कितना है 3 है ना, तो हमें हर में सब जगह 3 लिखना होगा, 1/3। फिर यहाँ पर कितना होगा 2/3। फिर यहाँ पर कितना होगा 3/3, और 3/3 का मतलब कितना होगा 1, 3 तो कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 होगा, तो आप लोग 1 लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा कितना होगा 4/3 हो जाएगा, 4/3 तो दर्शाने कहा था, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 5/3। लेकिन यहाँ दर्शाने क्या कहा था, दर्शाने कहा था हमारा 4/3, और इस प्रकार से 4/3 आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका हल हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए जीरो के हम लोग बाएं ओर में आते हैं। जीरो के बाएं ओर है, यहाँ पर हमारा कितना है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा -1/3, फिर यहाँ हो जाएगा हमारा -2/3। इसी प्रकार आपको लिखना है -3/3, तो -3/3 का मतलब कितना होगा -1 होगा। फिर यहाँ पर होगा -4/3, फिर यहाँ पर हमारा कितना होगा -5/3, फिर यहाँ पर हमारा कितना होगा -6/3। -6/3 का मतलब कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2, और यहाँ पर माइनस है तो -2 होगा, कितना होगा -2। उसके बाद यहाँ पर कितना होगा -7/3। तो देखिए यहाँ पर हमें दर्शाना था -2/3 को, तो -2/3 कहाँ पर है, तो कहिएगा -2/3 ये वाला है, और इस प्रकार से जो है 4 का A का हल हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए 4 का B। 4 का B में क्वेश्चन में हमारे क्या है, 4 का B में यहाँ पर है -9/7, 7/7। ठीक है, 7/7। अब देखिए 7/7 का मतलब कितना होगा 1, ठीक है 1 होगा। यहाँ पर 7/7 है, तो 7/7 हम लोग दर्शा देंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए तो यहाँ पर जो है मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर 0 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 0। इधर हमारे कितना होगा 1/7, फिर यहाँ पर कितना होगा 2/7, इधर हमारा 3/7, इधर हमारा 4/7, इधर 5/7, 6/7, और ये हो गया 7/7। ठीक है, चलिए 0 के अब हम लोग बाएं ओर में बढ़ते हैं। तो यहाँ पर होगा -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, और यहाँ पर हो जाएगा -7/7, और -7/7 का मतलब कितना होगा -1, तो यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं -1 भी। और यहाँ पर हमारा हो गया -8/7, यहाँ पर कितना हो जाएगा -9/7, और यहाँ कितना हो जाएगा -10/7। इस प्रकार से यहाँ पर संख्या रेखा हमने बना लिया। ठीक है, अब देखिए इस पर हमें दर्शाना है -9/7, -9/7 इस जगह पे है, इसको आपको घेर देना है, और यहाँ पर 7/7, तो 7/7 ये वाला है, आपको ये वाला घेर देना है। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या 5, और यहाँ पर बोला गया ऐसी 5 परमेय संख्याएं लिखिए जो -2 से छोटी हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसी 5 परमेय संख्या लिखना जो -2 से क्या हो छोटी हो। देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा ईजी है, आप लोग भी किताब निकाल कर रखें। चलिए आपको मैं बताना शुरू करता हूँ, आप लोग भी अपने कॉपी में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक सबसे पहले संख्या रेखा बना रहे हैं। ठीक है, इसमें से यहाँ पर मैंने कहीं पर 0 लिया, और यदि हम लोग 0 के दाएं ओर जाएंगे तो संख्याएँ क्या होती है, धनात्मक होती है, यानी कि इधर हमारा +1 +2 करके होगा। और 0 के यदि हम लोग बाएँ ओर जाएंगे तो यहाँ पर संख्याएँ क्या होगी, ऋणात्मक होगी, जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, और यहाँ पर प्रश्न में आपको कहा था 5 नंबर का ए वाला प्रश्न में कहा था कि -2 से छोटी हो। ठीक है, तो -2 से छोटी, -2 से छोटी जब भी कहेगा छोटी तो आपको बढ़ना है इधर, किधर जाना है, आपको बाएं ओर जाना है। ठीक है, बाएं ओर जाना, तो वे हमारी जितना भी संख्या जो होगी ना, वे सभी संख्या छोटी होते जाएगी। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूँ आप बताइए -100 और यहाँ पर 0 छोटा कौन है, तो आप कहिएगा -100 क्या है, छोटा है, क्योंकि -100 इधर क्या होगा हमारा बहुत दूर में होगा, मतलब इधर हमारे जितना दूर हम लोग जाएंगे उतना ही मान क्या होगी, घटते जाएगी। चलो और अगर देख लीजिए, यदि यहाँ पर मैं कहूँ -7 और -420, बताइए छोटा कौन होगा, तो कहिएगा -420 क्या होगा, -7 से छोटा होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। तो यहाँ पर आपका क्या बोला था, -2 से छोटी हो, तो -2 से छोटी क्या है, देखिए -3 भी है, -4 भी है, -5 -6 ऐसे करते हैं। हमारा जितना भी इधर संख्याएं होगा सभी संख्याएं जो -2 से क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पर आपको कहा गया था 5 परमेय संख्या को लिखना है मात्रा। तो ए में आप लोग क्या लिखिएगा, ए में आप लोग हल कीजिए, यहाँ पर लिखिएगा -2 से छोटी 5 परमेय, -2 से छोटी 5 परमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखना है -2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। बताइए क्या क्या हुआ, तो -2 से छोटी -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6 और -7, क्योंकि आपको यहाँ पर 5 को ही कहा था ना, इसलिए यहाँ पर और दे करके एगो मैंने यहाँ पर 5वां वाला लिख दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है -2 से छोटी 5 परमेय संख्या बोला था, जो कि बन गया। उम्मीद है कि आप बी वाला प्रश्न भी अपने से बना लेंगे।
आखिर में यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ठीक है। बी नंबर प्रश्न यहाँ पर है -2 से बड़ी हो, -2 से क्या हो, बड़ी हो। चलिए यहाँ पर फिर संख्या रेखा, इसी संख्या रेखा पर आप लोग भी समझ लीजिए, ठीक है। देखिए यदि हम लोग बाएं ओर गए थे, किधर गए थे, बाएं ओर, तो संख्याएं क्या हो रही थी, घट रही थी। और यदि हम लोग -2 से इधर दाएं ओर जाएंगे तो संख्याएं क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब यदि हम लोग दाएं ओर जाए, किधर जा रहे हैं, दाएं ओर जा रहे हैं, तो संख्या क्या होगी, बढ़ते जाएगी, ठीक है। संख्याएं क्या होगी, बढ़ते जाएगी। चलिए तो यहाँ पर आपको बोला था -2 से बड़ी हो, तो -2 से बड़ी कौन है, -1, 0, 1, फिर उसके बाद हमारा 2, 3, 4, ऐसे करते अनंत काल की ओर इनफाइनाइट तरीका से ये आगे बढ़ते रहेगा। तो -2 से बड़ी बोला गया था, तो -2 से बड़ी, तो यहाँ आपको लिखना है, यहाँ आपको क्या लिखना है, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं, इसका उत्तर लिख रहे हैं, हाँ आप लोग भी लिख लीजिएगा, 5 परिमेय संख्याएं। तो -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं क्या क्या हुआ, -2 से बड़ी, तो कहिएगा -1, उसके बाद 0, फिर 1, फिर 2 और 3। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 को परिमेय संख्या लिख दिए। 5 नंबर का प्रश्नों का उत्तर आप समझ गए, ठीक है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं 6 नंबर के प्रश्नों को। 6 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है, इनके मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितना को परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 3 को परिमेय संख्या। देखिए इसको मैं आपको बहुत इजी तरीका से बताऊंगा, ठीक है, बहुत इजी तरीका से। और ये प्रश्न जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी प्रश्नों, ऐसे ही प्रश्न जो है आप लोग कक्षा 9 में भी पढ़ने वाले हैं। इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक एकदम सीख करके ही इस वीडियो से जाइए, ताकि आप किसी को भी सिखा सकें और 9th क्लास में आपका बहुत फायदा होने वाला है। देखिए 6 नंबर क्या बोला गया है, इनके मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितना को परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो आप लोग भी किताब निकाल करके रखें, ठीक है, तो आपको भी अच्छा लगेगा। इनके मध्य 3 परिमेय संख्याएं बोला गया था। ए नंबर प्रश्न क्या है हमारा, -1 और 0। तो -1 और 0 के बीच कितना को परिमेय संख्या निकालना है, तो निकालना है 3 परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। देखिए बताता हूँ, बहुत ईजी तरीका से आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर परिमेय संख्या कितना बोला गया था, 3 परिमेय संख्या का बोला गया था। अच्छा यहाँ पर आप लोग समझिए -1 और 0, ठीक है, यहाँ समझिए -1 के नीचे कुछ नहीं है हमारा, तो मतलब क्या है, 1 होगा। और 0 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा, 1 होगा, तब ना ये वाला हमारा परिमेय संख्या है। चलिए तो यहाँ आप लोग ये वाला समझा, 0/1 मतलब 0/1 मतलब 0, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए हमें कहा गया था -1 और 0 के बीच कितना परिमेय संख्या निकालना है, 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो सिंपल आप लोग क्या कीजिए, -1 लिखिए और उसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 बिठा दीजिए। इधर भी आप लोग 0 लिखिए, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 बिठा दीजिए। और क्या कीजिए, बराबर लगाइए, बराबर लगाइए। और यहाँ जितना बड़ा आपने बटा खींचा था उससे बस डबल बटा खींच दीजिए, मतलब उससे जितना लंबा था ना उसके डबल लंबा, ठीक है। चलिए इस प्रकार। और यहाँ पर फिर क्या करना है, छोटा वाला बटा खींचना है आपको, सिंपल तरीका। यहाँ जो था ना उसी को आपको लिखना, -1/1, और यहाँ 0/1 तो यहाँ लिखना 0/1 और गुना का चिन्ह लगा देना सब जगह, ठीक है। चलिए इतना काम हो गया आपको। कितना, अब देखिए यहाँ पर कितना को परिमेय संख्या को कहा गया था, तो कहा गया था हमारा 3 परिमेय संख्या कहा था। कितना कहा था, 3। तो मतलब कि यहाँ पर n जितना भी है ना उसमें आपको +1 कर देना है। n में क्या करना है, +1। n का मान कितना था, 3, मतलब 3 को परिमेय संख्या बोला गया था ना, तो n में +1 कर दीजिए, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मतलब देखिए जब भी हमारा हर क्या हो, बराबर हो। यहाँ पर देखिए हर में भी कितना है, 1 है, और यहाँ पर भी हर में 1 है। तो जब भी हमारा हर बराबर हो तो जितना परिमेय संख्या कहा गया है उससे 1 ज़्यादा से आपको गुना कर देना है। बोले क्लियर हुआ। 3 को परिमेय संख्या कहा था तो आप कितना से गुना कीजिएगा, 4 से गुना कीजिएगा। कितना से, 4 से गुना कीजिएगा। तो 4 एकम कितना हो गया, 4। इधर हमारा -1 तो -4 हो गया, ठीक है। 4 गुना -1 मतलब 4 एकम 4 और माइनस, तो मतलब -4। और इधर 4 एकम 4, इधर हमारे कितना, 4 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, और इधर हमारा 4 एकम 4, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर अब देखिए नीचे तो अब हमारा हर बराबर हो गया। और यदि हमारा बराबर हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं इसमें से कि इनके बीच और इनके बीच कितना हुआ परिमेय संख्या। यदि आप लोग देखिएगा -1 और 0, तो आपको तो ज़्यादा परिमेय संख्या नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है, अनंत परिमेय संख्याएं होती है ना। तो चलिए तो इस प्रकार आपने यहाँ पर समझा। यदि मैं यहाँ पर बनाऊँ एक संख्या रेखा और यहाँ आपको मैं समझाऊँ, यहाँ पर 0 बना दिए, इधर हम लोग +1 +2, इधर -1 -2 -3 -4, इधर हम लोग -5। तो देखिए 4 और 0, 4 कहाँ पर है, -4 कहाँ है, यहाँ पर, और 0 है यहाँ पर। तो इनके बीच कितना परिमेय संख्या निकला,
3 को निकला कि नहीं। और इसके नीचे आपको क्या करना है, 4 बैठाना है। क्या बैठाना है, 4, क्योंकि हर में क्या था, 4 था, इसलिए आप लोग यहाँ पर 4 बैठा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला था 0/4 और -4/4 और 0/4, तो -4/4 ये रहा। ठीक है, -4/4 कौन सा रहा, ये वाला रहा, और यहाँ पर 0/4 ये वाला रहा। तो इसके बीच में कितना गो परिमेय संख्या, 3 को निकला कि नहीं, निकल गया ना। तो अब आप लोग यहाँ पर लिखिएगा, इसीलिए जब ऊपर बिंदा रहे और 2 गो बिंदा नीचे रहे तो उसको कहते हैं इसीलिए। हाँ, इसीलिए -1 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, यहाँ लिखना आपको 3 परिमेय संख्याएं। तो 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सा आया, तो कहिएगा, इसको नहीं लेना है, इसको और इसको नहीं लेना है, इसके बीच में लेना है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा -3/4, -2/4 और -1/4। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, आप साफ सुथरा से उतारिएगा, बस ये तो हमने समझाया, आपको इतना चीज़ लिखना है कॉपी में। ठीक है, चलिए आप 6 नंबर का बी बताते हैं। 6 नंबर का बी बताते हैं। 6 का बी में बोला गया था -3 और, ध्यान समझिएगा, -3 और 1 के बीच बोला गया है। ठीक है, -3 और 1 के बीच बोला गया है। देखिए, यदि मैं यहाँ पर संख्या रेखा बनाऊँ और यहाँ पर मैं कहीं 0 करूँ, यहाँ पर 1 करूँ, यहाँ -1, यहाँ -2, ठीक है, और यहाँ कर दूँ -3, तो यहाँ पर ना आपको समझ में आ रहा होगा कि -3 और 1 के बीच में 3 परिमेय संख्या तो है ही, और 3 को ही बोला गया था। मतलब यहाँ पर आप लोग -2, -1 और 0 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल आपका सही होगा, गलती होगा नहीं। लेकिन आपको यहाँ पर एक बार बनाना है, तो वही वाला मेथड जो मेथड से आपको मैंने समझाया। यहाँ -3 लिखिए और यहाँ पर क्या लिखिए, 1, और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। ठीक है, चलिए, बराबर बराबर बटा खींचिए, फिर बराबर दीजिए, फिर छोटा वाला बटा, फिर छोटा वाला बटा खींचना है, और यहाँ पर जो संख्याएँ था उसी संख्याओं को लिखना है और गुना के चिन्ह लगा देना है। सिंपल सा काम। ठीक है, कितना को परिमेय संख्या कहा गया था, 3 परिमेय संख्या कहा था, तो आप कितना से गुना कीजिएगा, 4 से गुना कर दीजिए ऊपर नीचे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 4 3 कितना हो गया, 12, और ये था माइनस, तो मतलब -12 और 4 एकम 4, इधर 4 एकम 4 और 4 एकम 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा -12 और यहाँ पर है 4, बताइए इसके बीच कितना को परिमेय संख्या निकला, बहुत सारा निकल गया। हालांकि यहाँ भी इसका आंसर था। ठीक है, यहाँ भी था, आप ये भी लिख सकते हैं -2, -1 और 0, ये भी लिख सकते हैं, आपका गलती नहीं होगा। यदि मैं सॉल्व करूँ इस प्रकार से, यदि मैं बनाऊँ तो आपको ऐसे बनाना होगा और यहाँ लिख दीजिएगा। इसीलिए -3 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं, कौन कौन सा परिमेय संख्याएं आया, तो यहाँ कहिएगा -12 है और आपको जाना है 4 के पास, तो मतलब -12 किधर होगा, -12 जो है बाएं हाथ की ओर होगा और 4 जो है दायां हाथ की ओर होगा। तो -12 और 4 को छोड़ के इसके बीच में जितनी भी परिमेय संख्या उसमें से आपको 3 को परिमेय संख्या लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ लिखूँ -11/4, -10/4 और 3 को बोला है ना, तो यहाँ लिख दीजिए और -9/4, और ये क्या हो गया, आंसर हो गया। हालांकि इसके बीच और भी बहुत सारा संख्याएँ हैं, लेकिन आपको 3 ही लिखना था, तो इस प्रकार से इसका ये सुंदर सा आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से आप अब समझ चुके हैं। चलिए अगला अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 नंबर। ठीक है, चलिए देखिएगा, देखिए प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर क्या कहता है, इनके मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 7 का ए नंबर। अच्छा यहाँ पर देखिए इसके नीचे ना कुछ नहीं था मतलब 1 था, इसके नीचे भी कुछ नहीं था मतलब 1 था। जब भी हमारा हर जब बराबर रहे, जब हर क्या रहे, जब बराबर, हर और अंश पता है क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ लिखूँ 2/4। ठीक है, तो 2 जो है वे हमारे क्या होगा, अंश होगा, और जो 4 जो है वे हमारे क्या होगा, हर होगा। तो इसी प्रकार से तो यदि हमारा यहाँ पर हर यदि बराबर रहे ना, हर यदि बराबर रहे तो जितना परिमेय संख्या बोला है उससे एक ज़्यादा से आपको गुना कर देना है। लेकिन यहाँ क्या हर बराबर है, यहाँ तो 3 है और यहाँ 5 है, हर तो बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसको आपको लॉसा निकाल के बनाना होगा। चलिए आपको मैं समझाता हूँ। चलिए 7 का देख लीजिए इधर आप लोग। ठीक है, 7 नंबर का ए बनाते हैं। देखिए 7 का ए में यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा, कि थोड़ा सा इसको इधर घुमा लिए। ठीक है, देखिए 7 का ए में यहाँ पर हमारा है 2/3 और 4/5, यही कहा गया है। ठीक है, चलिए तो आपको क्या करना है, 2/3 को लिख देना है और इधर आप लोग 4/5 को भी लिख देना है।
4/5 को भी लिख देना है, बराबर देना है, बराबर देना है, बटा खींचना है, बटा खींचना है, फिर बराबर, फिर छोटा वाला बटा, छोटा वाला बटा, और यहाँ पर जो था उसी को लिखिए, गुना का चिन्ह लगाइए, यहाँ पर 4/5 लिखिए, गुना का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर कितना है 3 है और यहाँ 5 है, और 3 और 5 को आपको लौसा निकालना है। क्यों लौसा क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हर में हमें बराबर करना है। यदि हम लोग हर बराबर कर दें तो उसके बीच संख्याएं हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। इसी कारण से इसका लौसा निकाल के हर को बराबर करने का कोशिश करते हैं। देखिए 3 और 5 का लौसा कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, क्योंकि ये किसी भी संख्या से नहीं कट रही है ना। तो यहाँ पर हमारा लौसा बराबर क्या हो जाएगा? लौसा बराबर हो जाएगा 3 गुना 5, मतलब 5 तिया 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा लौसा निकाले कितना है? 15। तो यहाँ लिखिएगा 15, ध्यान समझिए, यहाँ पर आपको 15 लिखना है। अब यहाँ पर देखिए 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 15 होगा? तो कहिएगा 3 बार। कितना बार पढ़ना होगा? 3 बार। तो यहाँ आप लोग 3 लिखिएगा। क्या लिखिएगा? 3 लिखिएगा। ठीक है, अब ये नीचे जो भी लिखे हैं ऊपर आपको वही लिखना होगा, यानी कि 4 तिया कितना हो गया? अब आप गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, तो यहाँ होगा 12। फिर से समझिए, यहाँ पर 3 है और यहाँ 15 है। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 15 कितने बार में है? 5 बार में, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर 5 लिखिए। अब नीचे जो लिखे वही वाला चीज़ ऊपर भी लिखिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या नीचे ऊपर लिखते हैं बराबर संख्या तो कट के तो आखिर उतना ही होगा, इसी कारण से। तो 5 दूनी कितना हो गया? 10, तो यहाँ पर आप लिखिए 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो 10 हुआ और यहाँ तो 12 हुआ, लेकिन हमें 10 और 12 के बीच कितना गो परमेय संख्या निकलेगा? 10 और 12 के बीच 11 आता है सिर्फ, मतलब एक गो परमेय संख्या निकला। लेकिन आपको यहाँ पर कितना परमेय संख्या निकालना था? आपको यहाँ पर निकालना था 5 परमेय संख्या निकालना था। ठीक है, अब जब हमारा हर जब बराबर हो गया तो आप जब यहाँ पर जब नहीं निकले ना, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक ही को परमेय संख्या निकल रहा है, 5 को तो नहीं निकल रहा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जितना परमेय संख्या बोला है निकालने के लिए उससे एक ज़्यादा से गुना कर दीजिए। ठीक है, एक ज़्यादा से गुना कर दीजिए। यहाँ पर इसे उतना से भी गुना कीजिएगा तो फिर भी यहाँ हो जाता, लेकिन फिर भी एक नियम के अनुसार आप लोग चलिए, है ना, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसीलिए आपको मैं एक ही नियम बता दो ताकि उसी से बहुत सारा प्रश्न आपका सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना गो परमेय संख्या बोला था? 5 गो, तो इसीलिए आप लोग 5 से एक ज़्यादा से गुना कर दीजिए, 6 से। ठीक है, 6 से गुना कर दीजिए। चलिए 6 से हम ऊपर नीचे सब जगह गुना कर देते हैं। ठीक, जब हम लोग 6 से गुना कर देंगे 6 यहाँ कितना हो जाएगा? 60, और नीचे 15 के पारा 6 बार पढ़ दीजिए, 15 छक्के 90, तो यहाँ पर हो गया। और 12 के पारा 6 बार पढ़िए, 12 छक 72, और इधर हमारा 15 छक 90। अब देखिए 60 और 72 इसके बीच आपको तो बहुत सारा परमेय संख्या मिल गया। अब आप लोग आसानी से लिख दीजिए, लेकिन कोई भी आपको 5 गो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना है, इसीलिए 2/3 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, चलिए इससे घटते क्रम में आइए, इसे 72 से घटते क्रम में आइए या फिर 60 से बढ़ते क्रम में जाइए, तो फिर भी आपका बराबर हो। यदि 72 से घटते क्रम में आएगा तो आपको लिखना होगा 71, 70, 69 ऐसे लिखना होगा। यदि इससे बढ़ते क्रम में जाइएगा तो 60 के बाद 61, 62 ऐसे लिखना होगा। चलिए तो 61, 62 लिख देते हैं। 61/90, 62/90, 63/90, 64/90 और 65/90, क्योंकि आपको ना यहाँ पर 5 ही बोला था लिखने के लिए, तो लिख दिया 5 गो परमेय संख्या, आंसर हो गया। बहुत इजी लग रहा होगा अब आपको, है ना। अब आपको मैं दिखाता हूँ 7 का बी नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए देखिए अब 7 का बी नंबर बनाते हैं। 7 का बी में यहाँ पर कहता है 3/5 और 3/4 के बीच निकालना है। 3/5 और 3/4 के बीच निकालना है। फिर वही वाला मेथड आप लोग लिखिए, 3/5 बराबर दीजिए, बटा खींचिए, फिर लिखिए 3/4 बराबर दीजिए, बटा खींचिए, फिर बराबर देना, फिर बराबर देना, फिर बटा खींचना, फिर बटा खींचना है। अब यहाँ पर जो भी लिखे हैं उसी को आप लिख दीजिए, गुना का चिन्ह लगा दीजिए बगल में, 3/4 गुना का चिन्ह लगा दीजिए बगल में। और यहाँ पर कितना है? 5 और 4, तो 5 और 4 का आप लॉसा निकाल दीजिए। लॉसा कहते हैं LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर देखिए अब लॉसा कितना, ये तो कोई एक संख्या से दोनों तो नहीं कट रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा लॉसा कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, तो लॉसा यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा लॉसा हो जाएगा हमारा 20। तो लॉसा निकाल कितना है? 20, तो यहाँ लिखिएगा 20। अब बताइए चरका पारा कितना बार पढ़िएगा कि 20 होगा? तो 4 पंचे 20, मतलब 5 बार पढ़ने से हुआ, इसलिए नीचे 5, तो ऊपर भी क्या लिखना होगा? 5। 5 तिया कितना होगा? 15। अब 5 का पारा कितना बार पढ़िएगा कि 20 होगा? तो 4 बार पढ़ना होगा, नीचे 4 तो ऊपर भी 4 लिखना होगा। 4 तिया कितना होगा? 12। ठीक है, अब देखिए 12 और 15 के बीच क्या निकलता है? 12 और 15 के बीच कितना गो परमेय संख्या निकलेगा? 13 और 14, 2 गुना निकलेगा, लेकिन आपको 5 गो लिखना है। इसी कारण से जितना परमेय संख्या कहा था उससे एक ज़्यादा से गुना कर दीजिए। 5 गो कहा था 6 से गुना कर दीजिए, 5 को कहा था 6 से गुना कर दीजिए। ठीक
ठीक है, सब जगह ऊपर नीचे 6 से गुना कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जब आप लोग 6 से गुना कीजिए तो 12 छक कितना होता है, 12 छक 72, और इधर 20 छक कितना होगा 120। ठीक है, चलिए 12 इधर 15 छः 90 है ना, तो यहाँ निकले 90 और इधर 120। तो इस प्रकार से अब देखिए यहाँ भी आया 72 और यहाँ कितना आया 90। तो 72 और 90 के बीच 5 गो आपको परमेय संख्या लिखना तो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। तो यहाँ आपको लिखना है, इसीलिए 3/5 जो क्वेश्चन में था 3/5 और 3/4 के बीच 5 परमेय संख्याएं कौन कौन सा आया परमेय संख्या 5 गो। तो 72 के बाद बढ़िए 90 से 1 कम तक लिखना है आपको। ठीक है, तो 72 के बाद कितना हो जाएगा 73/120, 74/120, 75/120, 76/120 और 77/120 और दिस इज द रियल आंसर। ठीक है, चलिए अगला आपको मैं दिखाता हूँ 7 का सी नंबर। क्लियर है, पूरा आप लोग लिख लीजिए अच्छी तरीक़ा से। चलिए 7 का अब हम लोग बनाते हैं, 7 का सी बनाते हैं। 7 का सी में यहाँ पर आपका है -1/3 और 1/3, यही है किताब में। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो वही वाला चीज़ करना है, -1/3 को लिख दीजिए और यहाँ पर आपका है 1/3, तो ये भी लिख दीजिए, बराबर दीजिए, बराबर दीजिए, बटा खींचिए, फिर बराबर दीजिए, फिर बटा खींचिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए हर तो बराबर है, यदि हमारा हर बराबर हो तो जितना परमेय संख्या कहा था उससे एक ज़्यादा से गुना कर दीजिए, बन गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर कितना हुआ -1/3, गुना का चिन्ह लगा दीजिए, या 1/3 गुना का चिन्ह लगा दीजिए। कितना गो परमेय संख्या कहा था 5 गो, तो 5 से एक ज़्यादा से गुना कर दीजिए, तो 6 से गुना कर देंगे। कितना से 6 से गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए है ना, इसका हर बराबर हो गया था ना, 20 बराबर हो गया था, तो 5 गो परमेय संख्या बोला तो 6 से गुना कर दिए थे। तो इसी प्रकार यहाँ पर तो हर पहले से बराबर है ही, लौसा निकालने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। चलिए तो लौसा भी निकालिएगा तो कितना होगा 3 ही ना आएगा। ठीक है, इसी कारण से अब देखिए तो यहाँ पर आपका 6 से गुना कर दिया। ठीक है, चलिए 6 कम कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पर माइनस, तो मतलब -6 हो गया। अछौतिया 18, 6 कम 6, अछौतिया 18। अब आप लोग देखिए -6 और +6 के बीच बहुत सारा परमेय संख्या निकला है ना। अब उसमें से कोई भी आपको 5 परमेय संख्या लिखना है। अब आप लोग देखिए, थोड़ा सा ज़रा देखिए, यदि मैं यहाँ पर ऐसे कर दूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा संख्या रेखा में आप समझ लीजिए, तो संख्या रेखा में आपको समझ में आ जाएगा। यदि मैं यहाँ पर 0 दूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं दूँ 0, यहाँ पर बटे में कितना 18, तो चलिए ऐसे लिख देते हैं 0/18, 1/18, 2/18, 3/18, 4/18, ठीक है, 5/18। इधर हमारा आपका क्या जाएगा 6/18। चलिए अब हम लोग इधर बढ़ते हैं, इधर आपका हो जाएगा -1/18, -2/18, -3/18, फिर -4/18, -5/18, -6/18। अब देखिए तो -6/18 और +6/18, -6/18 और +6/18 मतलब ये दोनों, इसके बीच देखिए कितना सारा परमेय संख्या निकला। उसमें से आपको क्या करना है, कोई भी आपको 5 गो लिखना है। पूरा क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं -1/3 और +1/3 के बीच 5 परमेय संख्याएं, 5 परमेय संख्याएं। ठीक है, तो 5 परमेय संख्याएं क्या क्या हुआ, तो यदि आप इससे बढ़ते क्रम में जाइए, -6 से बढ़ते क्रम में, -6 से बड़ा -5, -4 इससे बड़ा, -3 इससे बड़ा, सबसे बड़ा इधर हमारा 5, उससे बड़ा इधर 6 है। ठीक है, चलिए तो इसीलिए इसको करते हैं बढ़ते क्रम। मतलब यदि हम लोग दायां हाथ की ओर जाएंगे तो कहेंगे बढ़ते क्रम, बाएं हाथ की ओर जाएंगे तो घटते क्रम कहेंगे। तो 6/18 यदि हम लोग बाएं हाथ की ओर जाएंगे तो घटते क्रम। तो आपको बढ़ते क्रम या घटते क्रम कोई भी आपको कहीं से भी लिख दीजिए, 5 को बस आपको लिखना है। लेकिन यदि आप लोग सीरियली लिखिएगा ना, तो जो शिक्षक जो चेक करेगा उसे थोड़ा आसानी होगा। तो इसी कारण से आप सीरियली भी लिखिए, सीरियली लिखिए ज़्यादा अच्छा है। तो इधर हमारे कितना हो गया -5/18, -4/18, -3/18, -2/18 और -1/18। 5 गो हो गया ना, ये क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए 7 का सी भी बन गया। और देख लेते हैं 7 का कितना गो बचा है। और एक प्रश्न है 7 का डी, है ना, 7 का डी बचा है। चलिए 7 का डी बता देते हैं, तो फिर हम लोग 8 नंबर प्रश्न में आप बढ़ जाएंगे आगे।
चलिए अब 7 का डी नंबर देखिए ध्यानपूर्वक, ठीक है। चलिए 7 का डी देखिए, 7 का डी में यहाँ पर है -3/2 और 5/3, -3/2 और 5/3, इसके बीच आपको क्या करना है, परमेय संख्याएं निकालना है, ठीक है। बहुत इजी, जैसे मैंने बता रहा था वैसे ही यहाँ पर समझिए। -3/2 और यहाँ पर कितना है 5/3, बराबर दीजिए बराबर दीजिए, बटा खींचिए, फिर बराबर फिर छोटा वाला बटा, फिर छोटा वाला बटा, हो गया। यहाँ पर -3/2 लिखिए, गुना का चिन्ह लगाइए, 5/3 लिखिए, गुना का चिन्ह लगाइए, हो गया। यहाँ पर 2 और 3 का लॉसा कर दीजिए, 2 और 3 का लॉसा कितना होगा, 3 दूनी 6 ही हो जाएगा, लॉसा कितना होगा 6, यहाँ पर 6 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 के पहाड़ा आप कितना बार पढ़िएगा कि 6 होगा, तो कहिएगा 2 के पहाड़ा आपको ना कितना बार पढ़ना होगा, इधर 3 बार पढ़ना होगा, 2 तिया 6, नीचे 3 तो ऊपर भी 3 लिखना है, 3 तिया कितना होता है 9, तो यहाँ है माइनस, तो लिखना होगा -9। इसी प्रकार 5 के पहाड़ा आप कितना बार पढ़िएगा कि 6 होगा, 3 का पहाड़ा आप कितना बार पढ़िएगा कि 6 होगा, तो 3 का पहाड़ा आपको 2 बार पढ़ना है, नीचे 2 तो ऊपर भी क्या लिखना है 2 लिखना है, तो इधर 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -9 और इधर 10, बहुत सारा निकला परमेय संख्या, -9 और 10 के बीच है ना, उसमें से आपको 5 को लिखना है, तो नीचे लिख दीजिएगा अतः, या इसीलिए, जो आप लोग कहिए, इसीलिए भी लिखना है तो लिखिए, अतः लिखना है अतः लिखिए, जो आपको लिखना पसंद है वो लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा अतः -3/2 और 5/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। चलिए इससे बढ़ते क्रम में जाते हैं, -9 से, तो कितना आएगा आपका, क्या भेटाएगा -8/6, फिर -7/6, फिर -6/6। अब यहाँ लिख दीजिए -5/6 और -4/6, इस प्रकार से यहाँ पर 5 को लिख दिए, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 7 नंबर पूरा क्लियर हो गया, ठीक है, आप लोग पूरा चित्र का समझ चुके हैं। 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि इनके मध्य 10 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितना को परमेय संख्या बोला गया है, 10 परमेय संख्या बोला गया, बहुत इजी प्रश्न, ठीक है। चलिए इसे मैं आपको बताता हूँ। दस परमेय संख्या बोला गया है ना, निकालते हैं। देखिए 8 का ए नंबर, 8 का ए में इधर हमारा है 1/4 और 1/2, इसके बीच कितना परमेय संख्या निकालना है, 10 को निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दीजिए 1/4 और इधर लिख दीजिए 1/2, बटा खींचना है, बराबर देना है, फिर बटा खींचना है, ठीक है। अब जो लिखे थे उसी को लिख दीजिए, एक है यहाँ पर और नीचे कितना 4, गुना का चिन्ह लगा दीजिए, यहाँ पर कितना 1/2, गुना का चिन्ह लगा दीजिए। अब यहाँ पर है 4 और यहाँ है 2, 4 और 2 को लौसा निकाल दीजिए, कितना आएगा 4 आएगा, तो यहाँ लिख दीजिए 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, कितना होगा 2 एकम तो 2 दूनी 4, 2 और 2 को गुना कीजिए, 4 होगा ना, तो लौसा कितना हुआ 4। देखिए 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में है, तो कहिएगा 2 बार में, नीचे 2 तो ऊपर भी 2 लिखना होगा, तो 2 एकम कितना हो गया 2 हो गया। 4 के पहाड़ा में 4 कितने बार में, 1 बार में, तो नीचे 1 तो ऊपर भी 1 लिखना होगा, और 1 को 1 से गुना कीजिए 1 हो गया। देखिए 1/4 और 2/4 के बीच में आपको अभी परमेय संख्या नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना परमेय संख्या कहा था 10 को, तो एक ज़्यादा से गुना कर दीजिए, कितना से 11 से गुना कर दीजिए, तो आपका आसानी से यहाँ पर बन जाएगा, बराबर दीजिए बराबर दीजिए, ठीक है। 11 एकम कितना हो गया 11, और नीचे 11 4 44, फिर इधर 11 दूनी 22 और इधर 11 4 44। अब देखिए 11 और 22 के बीच में आपको 10 गो परमेय संख्या आसानी से मिल जाएगा, चलिए यहाँ लिख दीजिए। इसीलिए 1/4 और 1/2 के बीच 10 परमेय संख्याएं, ठीक है। तो 11 के बाद कितना हो गया इधर हमारा, आपका कितना हो जाएगा 12/44, फिर आपका हो जाएगा 13/44, फिर 14/44, फिर 15/44, 4 गो हो गया ना, फिर 16/44, 17/44, 18/44, 19/44, कितना गो हो गया देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो हुआ। चलिए उसके बाद कितना हो जाएगा 20/44, 9 गो हो गया, और 21/44, इस प्रकार आंसर, ठीक है। तो देखिए तो 11 और 22 के बीच, 11 और छोड़ दीजिए और 22 को छोड़ दीजिए, तो इसके बीच 10 गो परमेय संख्या निकल गया।
और ये हमारे क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। 8 नंबर का ए नंबर तो बहुत ईजी से बन गया। अगला आप देख लीजिए 8 का बी नंबर, ठीक है। चलिए 8 का बी नंबर को देख लीजिए, ठीक है। देखिए 8 का बी में इधर हमारा -2/5 और 1/2, इसके बीच आपको क्या करना है, परमेय संख्या की निकालना है। कितना को निकालना है, 10 को। इसी को लिख दीजिए -2/5 और एक बार लिख दीजिए 1/2, बराबर दीजिए, बराबर दीजिए, बटा खींचिए, फिर बराबर, फिर छोटा वाला बटा। अब देखिए यहाँ पर जो है उसी को लिखना है, गुना का चिन्ह लगा देना है। यहाँ पर 1/2 गुना का चिन्ह लगा देना है। 5 और 2 का लॉसा कितना होगा, 10, 5 दूनी 10, तो हो गया 10। 2 के पहाड़ा पढ़िए 5 कितने बार में है, तो कहिएगा 5 बार में है। सॉरी 2 के पहाड़ा पढ़िए 10 कितने बार में है, तो कहिएगा 5 बार में है। अब नीचे 5 तो ऊपर भी क्या लिखना होगा, 5, 5 एकम कितना हो जाएगा, 5। 5 का पहाड़ा पढ़िए 10 कितने बार में है, 2 बार में है, तो नीचे 2 तो ऊपर भी लिखना होगा, 2 दूनी कितना होगा, 4, तो इधर हो गया हमारा -4, ठीक है। अब देखिए -4 और 5 के बीच में कितना परमेय संख्या निकलेगा, एक बार आप लोग यहाँ समझिए। यदि मैं यहाँ पर संख्या रेखा बनाऊँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं बना दूँ इधर 0, इधर कर दो -1, -2, -3, इधर कर दो -4, इधर कर दो 1, 2, 3, 4, 5। देखिए -4 और 5 के बीच कितना परमेय संख्या निकल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गो। लेकिन आपको कितना चाहिए, 10 गो, तो 10 गो तो यहाँ पूरा नहीं हो रहा है। इसी कारण से जितना परमेय संख्या कहा था निकालने के लिए, उससे एक ज़्यादा से गुना कर दीजिए। कितना से गुना कर दीजिए, 11 से गुना कर दीजिए ऊपर नीचे हर और अंश में, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 11 4 44, मतलब -44, और यहाँ कितना हो जाएगा, 10 11 11 10 कितना होता है, 110। चलिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 11 5 55 और यहाँ हो गया 11 10 110, ठीक है। अब आप लोग लिखिए, इसीलिए -2/5 और 1/2 के बीच 10 परमेय संख्याएं, क्या क्या आया, 10 परमेय संख्याएं। तो चलिए हमें 55 तक प्लस में जाना है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -43/110, -42/110, -41/110, फिर आपका हो जाएगा -40/110, -39/110, -38/110, -37/110। कितना को लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 गो, और 3 गो लिखना होगा, कोमा, -36/110, -35/110, और क्या हो जाएगा बोलिए, -34/110। ये हो गया आंसर। इस प्रकार से काफ़ी इजी से आपको मैंने यहाँ पर बता दिया, जिस तरीका से आप लोग भी समझ चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका से। यदि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा। 9 नंबर देखिए, 9वां प्रश्न है, बताइए निम्नलिखित कथन सही है या नहीं, आपको बताना है। ए नंबर में क्या बोला गया, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है, ठीक है। क्या बोला गया है, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या। रुके थोड़ा सा पेज ले लेते हैं इधर। यहाँ पर आपका क्या है, 9 का ए नंबर में प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है। देखिए जितना भी जो पूर्णांक संख्या होता है वही एक परमेय संख्या होता है, बिल्कुल आपका क्या है, सही है। तो यहाँ पर आपको 9 का ए में क्या लिखना है, 9 का ए में लिखना है सत्य। क्या लिखना है, सत्य है ये वाला, क्या लिखना है, सत्य। या फिर इसके जगह पर आप है भी लिख सकते हैं, है नहीं ये भी लिख सकते हैं, सही नहीं ये भी लिख सकते हैं। तो सत्य या सत्य लिखिए, इसमें ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, देखने में भी, सुनने में भी, पढ़ने में भी, ठीक है। चलिए तो 9 का ए नंबर क्या हो गया, सत्य। प्रत्येक पूर्णांक जो है ना एक हमारा परमेय संख्या होता है, और परमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे आप लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q बराबर जो है वह 0 नहीं होता है। और P और Q क्या होता है, एक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या में इधर आपका आ जाता है धनात्मक संख्या भी, ऋणात्मक संख्या भी और शून्य भी। तो सभी के संग्रह को इधर क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हमारे 9 का ए नंबर क्या हो गया, सत्य। बी नंबर को देख लीजिए। देखिए 9 का बी यहाँ पर है, 2 परमेय संख्याओं के बीच पाए जाने वाली संख्याएं असीमित है। देखिए आपको मैंने यहाँ पर बताया कि कोई भी यदि आपका परमेय संख्या रहे, ठीक है, यदि मैं आपको कहूँ 1 और 2 के बीच में कोई संख्या है, तो आप क्या कहिएगा, 1 और 2 के बीच में कोई संख्या है, तो कहिएगा है। अनंत परमेय संख्या होती है, आपको जितना परमेय संख्या निकालने कहेगा आप उतना निकाल सकते हैं। तो मतलब कोई 2 परमेय संख्याओं के बीच में असीमित परमेय संख्याएँ होती है। 2 परमेय संख्याओं के बीच पाए जाने वाली परमेय संख्याएँ असीमित है, क्या है, सत्य है ना। तो आपको क्या लिखना है, 9 का बी में सत्य लिखना है। चलिए
अगला देख लीजिए सी नंबर 9 का सी, -3/5 और 0 के मध्य कोई परमेय संख्या नहीं है। आपको मैंने क्या बोला, कोई भी दो परमेय संख्या हो इसके बीच अनंत परमेय संख्या होती है, लेकिन यहाँ बोला नहीं है, ये तो गलत हो गया। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, असत्य लिखना है। सी में क्या लिखना है, असत्य लिखना है। पूरा क्लियर है। चलिए अगला देख लीजिए 9 का डी। 9 का डी में क्या बोला है, 0 एक परमेय संख्या है। 0 एक परमेय संख्या है, बिल्कुल है। 0 क्या है, एक परमेय संख्या। कैसे है आपको मैं समझाता हूँ। 0 हमारी क्या परमेय संख्या। देखिए यदि मैं कहूँ 0 तो परमेय संख्या है कि नहीं, पहचानिए। परमेय संख्या को कैसे लिखते हैं, p/q के रूप में, और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए 0 के नीचे कुछ नहीं, मतलब एक बैठा सकते हैं। 0 को मान सकते हैं p और इसको मान सकते हैं q। देखिए क्या q बराबर 0 है, तो कहिएगा q बराबर तो 1 है, 0 तो नहीं है। मतलब हमारा 0 जो है एक हमारा क्या है, परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ 1/0, क्या यह परमेय संख्या है, तो कहिएगा नहीं, 1/0 हमारा परमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर q बराबर 0 हो जा रहा है, और यदि q बराबर 0 हो गया तो भी हमारा परमेय संख्या नहीं होता है। मतलब 1/0 परमेय संख्या नहीं है, लेकिन 0 जो है वे हमारा परमेय संख्या है। इस प्रकार से 1.4 के यहाँ पर जितने भी प्रश्न थे सभी आपको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।